Good morning, student. In last classes, we explained the arithmetic progression, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते थे। तो हम लास्ट क्लासेज में ये एक्सप्लेन किए थे कि एपी क्या होता है। आप जानते हैं कि नंबरों का वह सीक्वेंस जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स आर इक्वल, उसको हम लोग कहते हैं एपी। अगर इस कंडीशन को कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं एपी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के nth टर्म को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाउ वी फाइंड आउट nth term of given AP? We know that AP A plus B A plus 2B डॉट डॉट डॉट। ये जो है A, इसमें जो है आप जानते हैं A इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हम ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी एपी फॉर्म होती है। ए फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि T1 इक्वल टू ए, T1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू ए प्लस बी, T2 मतलब सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी। आप देख रहे हैं, यू सी फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस बी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2b। ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। हमको फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके। T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 जो है nth टर्म। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि T1 इक्वल टू ए, तो ये a कैसे फाइंड आउट होगा? तो ये होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड होगा? तो a प्लस, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म जब हम निकालें यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 0, तो ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस 0 इक्वल टू ए, और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू डी, तो ए प्लस डी आपका सेकेंड टर्म बन गया। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस, यहाँ पे आपका थर्ड टर्म निकालना है, यानी थर्ड टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इसी तरह से आपको निकालना है डॉट 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 nth टर्म। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं कि जो भी यहाँ पे हम टर्म फाइंड आउट करते हैं उसमें से 1 हम क्या कर देते हैं? माइनस। ये हो गया a प्लस, अब हमको nth टर्म निकालना है, तो इसलिए n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया एपी के nth टर्म को फाइंड आउट करने का। एपी के nth टर्म को हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूला से, Tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d. In NCERT, nth term of an AP is represented by an, but in R.S. Agarwal and R.D. Sharma books, Tn is represented by, nth term is represented by Tn. T that means term और n मतलब nth term. तो Tn इक्वल टू हो गया a plus n minus 1 into d. ये जो Tn है, ठीक है, इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। उस एपी का क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। ठीक है ना। Tn को ही हम लास्ट टर्म कहते हैं, और Tn इक्वल टू लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। तो आपका फार्मूला हो गया, ये भी आप फार्मूला कर सकते हैं, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
ठीक है ना, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और An इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप n भी यूज कर सकते हैं लास्ट टर्म, Tn भी यूज कर सकते हैं nth टर्म, और An भी यूज कर सकते हैं nth टर्म के लिए। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला है। इसमें आपका a जो है, यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, आप लोग जो है अब जब किए कि AP का कोई भी टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 हम माइनस करते थे। सपोज करिए कि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, तो T20 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 19D, यानी जो 20 था उसमें से 1 हमने क्या कर दिया, माइनस। ये डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, बार बार फॉर्मुलाइज नहीं करेंगे। अगर हमें T48 टर्म निकालना है, यानी 48 टर्म निकालना है हमको AP का, तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, A प्लस 48 माइनस 1, तो 48 माइनस 1, 48 माइनस 1 47, और इंटू D, तो ये हो गया आपका जो है 48 टर्म। ठीक है। अब हम जो है एग्जाम्पल जो है सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Tn को ही An कहते हैं, तो उसको An भी कर सकते हैं, An इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, या L इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म भी Tn ही। ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, हमने एग्जाम्पल जो है आपको 5 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है, इन 5 को 1 बाई 1 करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। AP आपको दिया गया है 2, 7, 50। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, ये आपको AP दिया गया है। इसका हमको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। A इक्वल टू, A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ये क्या है 2, और D इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो T2 माइनस T1, ये इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म 7 और माइनस फर्स्ट टर्म 2, तो ये इक्वल टू हो गया कितना, 5। और nth टर्म यानी 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना। फार्मूला आपको पता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस वैल्यू रिप्लेस करो, n की वैल्यू 10, A की वैल्यू 2, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा T10 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2, तो 2 प्लस n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1, और इंटू D की वैल्यू 5। तो ये इक्वल टू हो गया 2 प्लस 10 माइनस 1 9, और मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 प्लस 9 5 या 45 इज इक्वल टू कितना हो गया 47। दैट मींस इस AP का जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा, 47 होगा। ठीक है। अब हम सेकेंड जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आप देख रहे हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है कि विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 डॉट 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 इज 81, है ना। एग्जाम्पल आपको सेकेंड दिया गया है, एग्जाम्पल सेकेंड AP आपको दिया गया है, AP की मैंने 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 81। ओके। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टर्म ऑफ है AP, यानी इस AP जो AP गिवन है, आपको चेक नहीं करना है, ये AP है, तो इस AP का जो 81 है वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म होगा, यानी 5th टर्म होगा कि 10th टर्म होगा कि 21 टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। फार्मूला वही रहेगा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या An इक्वल टू A माइनस 1 इंटू डी, या n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इसका 18 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो ये 18 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 3, और
ये आपका जो है -81 डॉट 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 -181। आप देख रहे हैं कि इसको लास्ट में लिखा गया, यानी कि ये लास्ट टर्म है। इसी को an बोलते हैं, इसी को tn कहते हैं, और यही आपका l है। तो हम मान लीजिए l यूज कर देते हैं। l इक्वल टू हो गया -81। अब हमें चेक करना है कि -81 कौन सा टर्म होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l। l के प्लेस पे tn भी लिख सकते थे, an भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू कितना है 21, ये हो जाएगा 21 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की n की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू है -3 और इज इक्वल टू l इक्वल टू क्या है -81। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस 21 को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -81 माइनस 21। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 और 10 -102। अब जो है -3 का मल्टीप्लाई है, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड, ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -102 अपॉन -3। n माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 या 9 हो जाएगा 12। अब ये -1 को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 34 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 30। यानी इस AP का 35th टर्म जो है 35वां पद 80 माइनस 81 आएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में ये बोला गया है कि डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and seventh term is 7 term is 9। 7 term is 9, यहाँ से ये हो गया था 7 term is 9। यानी वह AP डिटरमाइन करिए, वो AP बनाइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, वो सीरीज बनाइए, सीक्वेंस बनाइए जिसका जो है थर्ड टर्म 5 हो और 7 टर्म क्या हो 9 हो। इसका मतलब हो गया कि आपको T3 दिया है, T3 इक्वल टू आपको दिया गया है 5 और T7 इक्वल टू दिया गया है 9। AP फाइंड आउट करने के लिए, AP प्रिपेयर करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए यानी A की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू चाहिए। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आप किसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे और A की वैल्यू आप फाइंड आउट कर देंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू, और उसके बाद AP आपको पता ही है, उसमें हम पुट कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो भी टर्म रहता है ना, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, यानी थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2D इज इक्वल टू क्या हो गया 5। इक्वेशन फर्स्ट। और 7 है यहाँ पे T7, तो A प्लस क्या होगा 6D, क्यों, क्योंकि 7 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकंड है ना। दिस इज द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इन चैप्टर 3 you study about linear equation in 2 variable, how solve, तो solve by substitution method, solve by elimination method, solve by cross multiplication method, solve by graphical method। हमको जो है हम आपको उस समय जो है पढ़ाते समय बताए थे कि सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो इक्वेशन को या तो ऐड करते हैं या तो सपरेट कोफिशिएंट इक्वल करके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल है, हम सपरेट करते हैं। सपरेट करने में आपको पता है कि साइन चेंज होता है, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, प्लस ए से माइनस ए क्या हो गया कैंसिल, प्लस 2d और माइनस 6d दिया जाएगा माइनस 4d और इज इक्वल टू माइनस 2, तो d इक्वल टू हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू हो गया 1/2, 2 और 2 2 4 1/2, d इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया a प्लस
2 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 5। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो a प्लस 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू हो गया 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब आपने फाइंड आउट कर लिया d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू d इक्वल टू 1/2 सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -4d इज इक्वल टू -2 तो d इक्वल टू हो जाएगा -4/4 -4 माइनस माइनस कैंसिल 4 बन जाए 4, ठीक है। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू क्या है 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब a इक्वल टू आपका निकल गया 3 और d इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। अब ये वैल्यू के हम a b में पुट करेंगे, a b हमें प्रिपेयर करना है। a b आप जानते हैं कि होता है a प्लस b a प्लस 2b डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 3, ये हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये इक्वल टू हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसी तरह से आएगा 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या प्रिपेयर हुआ, ये भी प्रिपेयर हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 में आपको एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 11, 17। मतलब आपको चेक करना है कि 5, 11, 17 डॉट 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 301। आपको चेक करना है कि इस एपी में 301 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या कभी 301 इसमें आएगा, इस एपी का टर्म है कि नहीं है। तो याद रखेंगे कि यदि किसी एपी का कोई भी टर्म हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में होगा तो n की जो वैल्यू आएगी, है ना, n की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज नेचुरल नंबर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव होनी चाहिए ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, हमेशा क्या आनी चाहिए, होल नंबर्स आनी चाहिए, माने पॉजिटिव इंटीजर्स आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो 301 है इस एपी का कोई टर्म है, और अगर n इक्वल टू आपका पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आता है तो इसका मतलब 301 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, ओके। अब चेक करिए, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू आप देख रहे हैं 5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आप जानते हैं t2 माइनस t1, यानी सेकेंड टर्म 11 माइनस 5, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना 6, और इसको हम tn कहते हैं या उसी को हम कहते हैं an या उसी को कहते हैं लास्ट टर्म l, l इक्वल टू हो जाएगा 301। अब फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 और इज इक्वल टू l की वैल्यू 301। सबसे पहले प्लस 5 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, तो जाके माइनस 5 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 296, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 अपॉन 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, तो n माइनस 1 इक्वल टू, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए 2 से, तो 2 1 2 2 4 जा और 2 8 जा और अपॉन 3, ठीक है ना। अब माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, n इक्वल टू हो गया 148 और अपॉन 3 और प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा n इक्वल टू 3 1 जा 3 और 148 और 3 151 अपॉन 3। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो n की वैल्यू आई हुई है
151/3। मैंने क्या बोला कि n जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू जो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये जो 301 है इस एपी का टर्म नहीं है। क्लियर? यही हमको चेक करना था कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ गिवन एपी आर नॉट। तो क्लियर हो गया कि 301 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आया, होल नंबर्स नहीं आया, नेचुरल नंबर्स नहीं आया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल होंगी, 3 से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 5, सबसे पहले आप एपी प्रिपेयर करेंगे कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की संख्या आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 3। तो आप जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंडिंग विथ 99, यानी 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे एंड हो जाता है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का 10 है और लार्जेस्ट नंबर क्या है 99 है। तो यहाँ पे आपको जो चेक करना है, तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 नहीं डिविजिबल होगा, 12 डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले आप एपी प्रिपेयर करेंगे उस कंडीशन के हिसाब से, है ना। आप लिख सकते हैं कि नंबर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका एपी प्रिपेयर होगा। ये हो गया आपका 12 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से कटेगा। उसके बाद क्या कटेगा 15, उसके बाद कौन डिविजिबल होगा 18, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये स्टार्टिंग का आपने 3 टर्म शो कर दिया। अब लास्ट का जो है टर्म शो करिए। तो लास्ट का जो है टर्म क्या होता है 99 था। 99 को 3 से जो है चेक करिए कि डिविजिबल है कि नहीं। आप जानते हैं कि 99 डिविजिबल बाय 3। अगर डिविजिबल होता तो 98 को चेक करते, अगर नहीं डिविजिबल होता तो 97 को डिविजिबल करते। यानी कि लास्ट का कोई एक नंबर आपको चूज करना है जो क्या हो इससे जो है डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। आपको पता है कि 99 डिविजिबल बाय 3। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमको जो है निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं 2 डिजिट नंबर में जो 3 से डिविजिबल होंगे। हमने एपी प्रिपेयर कर लिया, यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे। तो a इक्वल टू आपका 12 हो गया, b इक्वल टू 15 माइनस 12 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, और ये आपका tn है, an है लास्ट टर्म जो आप यूज करना चाहे वो कर लीजिए। तो l इक्वल टू क्या होगा 99। अब जो है आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू फार्मूला होता है l या tn और an। अब वैल्यू रिप्लेस करिए। a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू है क्या 3 और इक्वल टू l इक्वल टू क्या है 99 प्लस 12 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। 99 में से 12 माइनस करेंगे 87। अब 3 का देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट का उधर ट्रांसफर करेंगे डिवाइड। n माइनस 1 इक्वल टू 87/3, n माइनस 1 इक्वल टू इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 माइनस 1 ट्रांसफर कर देंगे तो n इक्वल टू 29 और प्लस 1 इक्वल टू कितना 100। यानी आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस एपी में 30 ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, और यही हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सरसाइज 5.2 का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।